लंका विजय, श्रीराम की वीरता की अमर गाथा। भूमिका, धर्म और अधर्म के संघर्ष की गाथा। रामायण भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अमर ग्रंथ है जो धर्म, न्याय और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके हर पात्र और घटना में गूढ़ संदेश छिपा है। इसी महागाथा का सबसे रोचक और महत्वपूर्ण अध्याय है लंका विजय, जहां भगवान श्रीराम ने रावण जैसे पराक्रमी और अहंकारी असुर को पराजित कर धर्म की स्थापना की। यह गाथा श्रीराम की अदम्य वीरता, उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके सिद्धांतों की एक अनुपम मिसाल है। अयोध्या से वनवास तक संघर्ष की शुरुआत। राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र श्रीराम को कैकेयी की 2 वरदानों के कारण 14 वर्षों का वनवास मिला। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्रीराम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन को गए। वनवास के दौरान उनका सामना कई राक्षसों और चुनौतियों से हुआ, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन करते हुए हर संकट का समाधान किया। वनवास के 13वें वर्ष में लंका के राजा रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण किया। यह घटना न केवल राम के जीवन का सबसे बड़ा संकट बनी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध का कारण भी बनी। माता सीता की खोज और हनुमान का पराक्रम। माता सीता की खोज में श्रीराम और लक्ष्मण ने कई ऋषियों और वनवासियों से सहायता ली। इसी दौरान उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने राम से मित्रता की और रावण के विरुद्ध युद्ध में सहायता का वचन दिया। हनुमान, सुग्रीव के प्रमुख सेनापति, ने अपने अद्वितीय पराक्रम और भक्ति से रामकथा को अमर कर दिया। माता सीता की खोज में उन्होंने लंका की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने समुद्र पार कर रावण की अशोक वाटिका में सीता से भेंट की। हनुमान ने रावण के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लंका में आग लगाई और श्रीराम का संदेश सीता तक पहुंचाया। सेतुबंध, राम सेतु का निर्माण। लंका पर चढ़ाई के लिए श्रीराम और उनकी वानर सेना को समुद्र पार करना था। राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने का आग्रह किया, लेकिन जब उन्होंने सुनवाई नहीं की तो राम ने अपने धनुष बाण से समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और मार्ग प्रदान किया। वानरों की सहायता से पत्थरों और पर्वतों का उपयोग करके राम सेतु का निर्माण हुआ। यह राम के नेतृत्व और वानरों की एकता का प्रतीक था। लंका पर आक्रमण, युद्ध की शुरुआत। लंका पहुंचने के बाद श्रीराम ने रावण को शांति का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने रावण से आग्रह किया कि वह माता सीता को लौटाकर धर्म का पालन करे, लेकिन रावण ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर इसे अस्वीकार कर दिया। युद्ध आरंभ हुआ। वानर सेना और राक्षसों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धाओं ने युद्ध को और भी कठिन बना दिया। लेकिन श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी सेना के पराक्रम के आगे राक्षस एक एक कर पराजित हुए। लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, लंका का सबसे पराक्रमी योद्धा था। उसने लक्ष्मण पर शक्ति बाण से प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को जीवनदान मिला। लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया। रावण वध, धर्म की विजय। युद्ध के अंतिम चरण में श्रीराम और रावण आमने सामने हुए। रावण ने अपने 10 सिर और अपार शक्ति के बल पर श्रीराम को पराजित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन श्रीराम ने अपने अद्वितीय धनुष बाण और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रावण का वध किया। रावण के वध के साथ ही अधर्म और अहंकार का अंत हुआ। माता सीता को मुक्त कराकर राम ने धर्म की विजय का परचम फहराया। अमर संदेश, वीरता, धर्म और निष्ठा का आदर्श। लंका विजय केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह अधर्म पर धर्म, अहंकार पर विनम्रता और अन्याय पर न्याय की विजय थी। श्रीराम ने यह सिखाया कि सच्चा वीर वही है जो शक्ति का प्रयोग धर्म और न्याय के लिए करे। उनकी वीरता और नेतृत्व से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं,
सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय सुनिश्चित है। निष्कर्ष, श्री राम के आदर्शों का अनुसरण। लंका विजय हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर का सहारा और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। यह गाथा श्री राम के आदर्श जीवन को दर्शाती है, जिसमें हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा छिपी है। श्री राम की इस वीरता गाथा को जितना भी कहा जाए वह कम है। यह हर युग में मानवता को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। द एंड।